और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बकरे का मसला हो तो या बच्चे लोग को खेलने का मसला हो तो ये लोग जबरदस्ती बात डंडे भी लेके जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग को हम लोग सुनो, कोई भी बेच रहा हो, ये लोग को घर में घुसते लोग आदमी के मुंह में ठूस नहीं रहे, ठीक है। और किसी लोग को घर से पकड़ के नहीं लाके बेच रहे, जो बेच रहे हैं वो बात अलग हो गई। आप पहले भी इस वार्ड नंबर 33 के कैंडिडेट रह चुके, तब भी यहाँ पे नशा खुले आम दिख रहा था, तब आपने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? जैसे कहा कि खुला आम दिख रहा था, ये नशे का कारोबार जो है पिछले साल भर से बड़ा है यहाँ पे। और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि इलेक्शन के 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जितने भी जो लोग नशा कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह उनको उनके औकात तक पहुँचा करके वो सबक दिया गया, ऐसा बता दिया जाएगा। यहाँ के जो उम्मीदवार है उन्होंने तो कहकर जा चुके हैं कि यहाँ से हम नशा हटाएंगे, तो नशा कितने सालों से हो रहा है, कितने बार यहाँ के उम्मीदवारों ने हटाए है? 18 साल मेरे को हो गया, अभी तक कोई किसी को नहीं हटाया है। हम लोग यही देख रहे, कोई किसी को नहीं हटाया। कल हम लोग के बच्चे लोग को तकलीफ होती है। एक मसला है, हम लोग के घर में जवान जवान लड़की है और ये पीने खाने वाले रास्ता नहीं करते, कहते तुम्हारे बाप का है क्या, ये रास्ता है ना, जाओ ना। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन से आज हमें मुमरा के रशीद कंपाउंड झंडे वाले बाबा परिसर में आज यहाँ पे 4 उम्मीदवार आए जो एनसीपी अजीत पवार खुद से थे। उन्होंने क्या कहा आपने सुने। अजय अंसारी जी, आज आपके वार्ड नंबर 33 से कई कैंडिडेट काम करने वाले हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि सारे 10 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। इलेक्शन अगर सामने कैंडिडेट आता ही है तो हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन मेरे लिए बहुत छोटा और बहुत मतलब बेकार हो गया मेरे लिए इलेक्शन ही, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने कोई कहने अच्छा ढंग का दिख ही नहीं रहा है मुझे। जैसा एक मुझे जोश रहना चाहिए मेरे अंदर, एक किक लगनी चाहिए, वो किक मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप खुले अल्फाज में ये कह रहे हो कि तोरण को लाने वाले शमीम खान है और इसमें उनकी पार्टनरशिप है। इस बारे में आप क्या सच्चाई बताना चाहते हैं जनता? मैंने ये नहीं कहा कि शमीम खान ने लाया, मैंने कहा शमीम खान के बड़प्पा ने लाया है। उनका नाम जितेंद्र अवार्ड साहब है, जितेंद्र अवार्ड साहब की वजह से ये तोरण यहाँ पर आया है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। उसको हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब हाउस के अंदर कह रहे हैं, हाउस तो दर्ज है, आप जाकर के देख सकते हैं। और रही बात टेंडरों की, तो सबको पूरा मुमरा कौसा जानता है कि उनके बिल वितरण का जो टेंडर है, जो मेंटेनेंस का टेंडर है, वो किसके नाम से है। पहले आप अवार्ड साहब के पार्टी में काम करते थे और अब हर कोई अवार्ड के खिलाफ बोल रहा है, जब से नजीमुल्लाह की टीम में जाने के बाद, नजीमुल्लाह की पार्टी ज्वाइन करने के बाद, ये इस बारे में आप क्या कहोगे? किसने आपसे ये कहा कि राजू भाई अभी अवार्ड साहब के बारे में बोल रहा हूँ? मैं 15 साल से बोल रहा हूँ, ऐसा बड़ा खामियाजा मैंने भुगता है। जेल जाके लॉकअप जाके मेरे 11 केसेस किए गए, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जो हक बात है हक बात करना जरूरी है, और मैं हमेशा हक बात करते रहूंगा। और रही बात जितेंद्र अवार्ड की वजह से सबसे पहले दंगा करने वालों से सबसे पहले उसके चेहरे से मुखौटा हटाने का काम जो है वो राजू अंसारी ने किया। इसी वजह से आज पूरे मुमरा कौशल के अंदर जो आज इंकलाब आया है, आज मुमरा कौशल के अंदर महिलाओं की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी राजू अंसारी ने लगाई। आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी, आप पहले भी इस वार्ड नंबर 33 के कैंडिडेट रह चुके, तब भी यहाँ पे नशा खुले आम दिख रहा था, तब आपने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? जैसे कहा कि खुला आम दिख रहा था, ये नशे का कारोबार जो है पिछले साल भर से बड़ा है यहाँ पे। और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि इलेक्शन के 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जितने भी जो लोग नशा कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह उनको उनके औकात तक पहुँचा करके वो सबक दिया गया, ऐसा बता दिया जाएगा। जय हम रेहान वालों को बढ़ा पड़ेंगे। तो अब हम पिक्चर वाले से भी बात करेंगे, आखिर वो इस नशे को जो आज नशा हर गली गली में बिक रहा है, मुमरा में तो हर एरिया में, जैसे कि मुमरा वासियों को सबको पता है कि खुलेआम नशा बिकता है। सर, आप इस नशे के बारे में क्या कहोगे? देखिए, हम लोग ने बहुत बार कंप्लेंट की है, इतनी बार तो हम लोग ने घर में जाके ये सारा पकड़ के जला भी दिए, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं ये मामले हैं और जब हमको मालूम पड़ता है तो हम इस पे एक्शन लेते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे को हमारा पुलिस प्रशासन की मदद करता है। ये जो गटर नाले की हर बार हमने जो बात हुए हो गए कुछ 15 से 20 साल, हमेशा यहाँ के कैंडिडेट हो गए या एमएलए हो गए, यही कहते हैं कि विकास करेंगे, ठीक है। विकास के नाम पे जब देखो यहाँ पे नगर सेवक जो भी है, पूर्व नगर में सेवक आप भी रह चुके, कि गटर नाले तक ही आपका काम है, आगे इसके अलावा और कुछ काम नहीं? देखिए मैडम, गटर नाले का सिर्फ काम नहीं, वो एक काम है, इसके अलावा और भी काम है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है
बिल्डिंग की चेम्बर लाइन है, पुरानी बिल्डिंग खराब होती जा रही, तब क्या किया जाए? तो उसको वहां तक के नाले गटर लेके जाके उसको मेन नालों में जोड़ना पड़ता है, नहीं तो लोगों के घर में ग्राउंड फ्लोर में पानी भरता है। तो जो बिल्डिंग पुरानी होती जाती है, हमको गटर नाले उनके घर तक के बनाना पड़ते हैं। काम तो बहुत सारे हैं, कभी तस्वीर से मिलेंगी तो आपको बताऊंगा हमने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन जो टाइप की और जो बुनियादी जरूरत लोगों की होती है उस तरीके से हमको काम करना पड़ता है। 1 लाख और जो लोग यहाँ पे नशा बेच रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग आते बाहर से यहाँ नशा करते हैं, यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं, इन नौजवान बच्चे अगर ये बाईपास के ऊपर बैठे रहते हैं तो पुलिस वाले उन लोगों को अरेस्ट क्यों करते हैं, क्यों ले जाते हैं पकड़ के, और यहाँ के जो बेचते हैं उनको लोग पकड़ते हैं। बेचना और नशा करना दोनों ही कानूनी जुर्म है। मैं पुलिस प्रशासन से ये भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि सिर्फ नशा करने वाले को नहीं, नशा बेचने वालों को भी पकड़े और उनके ऊपर केस बनाए। और जो नौजवानों का आरोप कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये एरिया दोनों इलीगल है, और पुलिस अगर सिर्फ नशा करने वालों पे जवाब कार्रवाई कर रही है तो नशा बेचने वालों पे भी कार्रवाई करे, केसेस करे और उनको अंदर करे। आज इस पैनल के 4 उम्मीदवार यहाँ पे आए और इन पब्लिक को, यहाँ के जो रहवासी है उनको क्या आश्वासन देकर गए, आइए यहाँ के रहवासियों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अफसाना खातून है। क्या लगता है यहाँ के जो उम्मीदवार आए, आप जो आपसे बात कर रहे हो क्या करेंगे? उम्मीद व्यवहार तो कहते हैं लेकिन अभी तक नहीं हुआ, अगर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बात है। राजू भाई, रेहान भाई अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है, लेकिन गडर का एक मसला है कि हम लोग के घर में जवान लड़की है और ये पीने खाने वाले रास्ता नहीं करते, कहते तुम्हारे बाप का है क्या, ये रास्ता है ना जाओ ना, और ये 2-3 बजे रात तक ये सब मरहला दादागिरी करते हटते नहीं है कि हाँ इंसान न जाऊँ जब जाए तो ऐसे करे। तो कंप्लेंट यहाँ के उम्मीदवारों को दी थी तो राजू भाई को हम लोग 2-3 बार जाके 2-3 औरत बोले थे तो राजू भाई ने मतलब पुलिस का धर्रा किए थे तो थोड़ा आराम हो गया था, फिर अब तो ज्यादा ही हो रहा है। आज सबसे ज्यादा इस इलाके में किस किसकी परेशानी है? नशा की है, ठीक है। किसके बारे में आप क्या बोलोगे? यहाँ के जो उम्मीदवार है उन्होंने तो कहकर जा चुके हैं कि यहाँ से हम नशा हटाएंगे, तो नशा कितने सालों से हो रहा है, कितने बार यहाँ के उम्मीदवारों ने हटाए है? 18 साल मेरे को हो गया, अभी तक कोई किसी को नहीं हटाया है। हम लोग यही देखे, कोई किसी को नहीं हटाया, कल हम लोग के बच्चे लोग को तकलीफ होती है, पुलिस लोग जो बेचते हैं वो लोग को नहीं, जो खरीदते हैं उनको और हमारे बच्चे लोग को लेके जाते हैं, और जाती है 4-5 जन वो लोग को पकड़ के लेके जाते, देखते हैं कि ये कौन है, कौन से बच्चे हैं, जैसे चरस ये लेते हैं या नहीं लेते वो उनको मालूम नहीं, तो पकड़ने का लेके जाने का बस। तो आप लोगों ने कभी पुलिस वाले से ये कहा कि जो बच्चे यहाँ के हमारे मोहल्ले के खड़े रहते उनको क्यों ले जाते, जो नशा करते और नशा कर बेचते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? पुलिस की तारीफ क्या करने का कैमरे के सामने। यहाँ की जो मुसलमान औरतें हैं ना, और हम लोग के लोगों को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं। अगर चलो हमारे आपका नाम बताइए। मेरा नाम नाजिया है, नाजिया। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बकरे का मसला हो तो या बच्चे लोग को खेलने का मसला हो तो ये लोग जबरदस्ती बात डंडे भी लेके जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग को हम लोग सुनो, कोई भी बेच रहा हो, ये लोग को घर में घुस के लोग के आदमी के मुंह में ठूस नहीं रहे, ठीक है, और किसी लोग को घर से पकड़ के नहीं लाके बेच रहे। जो बेच रहे हैं वो बात अलग हो गई, और जो मसला होता है ना ये एरिया का, वो बोलना मर्द के बच्चे को बोलते हैं, और ऐसा झूठा अपनी बात दबा के मसला कुछ और बताने का ये बात गलत है, मैं ये भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ की जनता का ये कहना था, आए दिन कोई ना कोई बात पे झगड़ा और मसला खड़ा हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, जो यहाँ के रहवासी है तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे 10-20 साल से रह रहे हैं, उनका कहना है पहले यहाँ नशा नहीं होता था, लेकिन अब नशा होने की वजह से हमारे मोहल्ले के बच्चे अगर यहाँ पे खड़े होते हैं तो पुलिस बिना जांचे मासूम बच्चों को अरेस्ट कर लेती है, उन्हें यहाँ से पकड़ के ले जाती है। जो नशा करते हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ती है, जो नशा करके यहाँ से निकलता है उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? अब आने वाला वक्त बताएगा, जब यहाँ के उम्मीदवार जीत के आएंगे वो कितना यहाँ से नशा मुक्त करेंगे। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।